पाकिस्तान और एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान, मुझे पता है आज आप में से कई लोग मेरे वीलॉग का बेताबी से इंतजार कर रहे होंगे। वो ये देखना चाह रहे होंगे, सुनना चाह रहे होंगे कि मेरी नज़र में आज खालिद मकबूल और हमनवा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल क्या था। बात तो ये कि दुनिया का असूल है, कुछ चीज़ें वो हैं जो दिखाने की हैं और कुछ जो असल है। पहले आपको दिखाते हैं कि इन लोगों ने आपको असल में क्या दिखाया। दिखाने को तो उन्होंने दिखाया कि इतने हजार लोग आज इनके साथ जमा थे। चलें इनकी भी एक दो वीडियोस आपको दिखा देते हैं, देखिए। अब जब इन वीडियोस को आप चैट जीपीटी के थ्रू एनालाइज करें तो चैट जीपीटी क्या कह रहा है, एआई क्या कह रहा है, आपको वो भी दिखा देते हैं। आइए देखते हैं। मगर जिनके दिलों पे तौक पड़े हैं वो कैसे मेरी बात मानेंगे। वो तो अभी भी कहेंगे हजारों लोग मौजूद थे। अब आपको एक एरियल व्यू दिखाते हैं जिससे आपको लग जाएगा पता कि क्या अहवाल थे। आइए वो भी देखते हैं। तो क्या देखा आपने ये देखा कि, और आपको समझ में आ रही होगी कि मेरे इस चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों है। इस शहर कराची के अंदर सिर्फ 4,500 से 5,000 शोबाजात और सब मिला के ओहदेदार हैं। सिर्फ 4,500 से 5,000 ओहदेदार सब मिला के, 11 से 12,000 वर्कर हैं और दीगर। तो 20,000 लोगों में से अगर आप ये 500-700 लोग देख रहे हैं और उन 500-700 लोगों को लाने के अंदर पता नहीं कौन से बंगाली बाबा और कौन से पता नहीं से पता नहीं क्या क्या लोग नाम चला रहे थे, बड़े बड़े लीडर कहने को, जो है ना, जो अपने आप को बड़े बड़े रहनुमा समझते हैं, लाखों करोड़ों महाजरों के रहनुमा। खालिद मकबूल, तेरे लिए सिर्फ 500 से 700 लोग आज जमा हुए हैं। इतना तूने शोर मचाया हुआ था। तो कहना तो ये पड़ेगा कि आज किसी को अगर मुगालता है कि अवाम या कारकुनान इनके साथ खड़े हैं, रहनुमान के साथ खड़े हैं, तो वो देख लें कि आज हो गया चैप्टर क्लोज। आज मुक गई कहानी। आज हो गया एक मैसेज कि ना अवाम इन लोगों के साथ है, ना कारकुन इनके साथ हैं, ना ओहदेदार इनके साथ हैं, ना रहनुमा इनके साथ हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ हैं, अपने साथ हैं। वो कैसे, वो भी बताते हैं। पीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिया गया एग्जाम्पल। तो पीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक मजबूत बयानिया दिया गया मुस्तफा कमाल की तरफ से कि अगर 140A का इतलाक सही तरह नहीं होता तो हम सूबे की तरफ जाएंगे, हम सूबा बनाने की बात करेंगे। मगर खालिद मकबूल की जबान से यह बात भी नहीं निकली। क्यों? क्योंकि पीपल्स पार्टी को बुरा लग जाएगा, सिंधी कौम परस्तों को बुरा लग जाएगा, क्योंकि अपनी भी देखनी है ना, अपनी भी सेटिंग देखनी है। शाम को जाके कैसे मुंह दिखाएंगे अपने असल बाप अल्ताफ को, जो सिंधु देश बनाना चाहता है, और अपने पक्के दोस्त आसिफ अली जरदारी को कि मैं कैसे सूबे की बात कर सकता हूं। ये फिर तुम्हें 140 एक ही चक्की में घुमा घुमा के थकाना चाहता है। कौन ये सुन ले कि 18वीं तरमीम पास हुए 15 साल हो गए और ये आदमी 3 दफा इलेक्ट हुआ है, कम से कम हुकूमत में रहा है।
इसने आज तक 140 के इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या किया जो ये कर लेगा? अब ऐसा कौन सा जादू का चिराग है? किसी ने पूछा कि गीदड़ सिंगी कौन सी है? पीपल्स पार्टी के पास कोई गीदड़ सिंगी नहीं है। मसला तो हमारे अंदर है कि हमारे सफों के अंदर गद्दार कौम के बैठे हुए हैं, शहर के बैठे हुए हैं, बिके हुए टट्टू बैठे हुए हैं, खालिद मकबूल बैठे हुए हैं, फारूक सत्तार बैठे हुए हैं, हैदर अब्बास बैठे हुए हैं और इनके हम नमा बैठे हुए हैं। एक और चीज नजर आई मुनाफिकत की कि इसने 18वीं तरमीम को भी क्रिटिसाइज नहीं किया। इसने कहा कि जी वो 140A के लिए बनवाई थी हमने, वो कैसे करेगा क्रिटिसाइज जब इसके एडवाइजर हैदर अब्बास रिजवी होंगे, इसके एडवाइजर फारूक सत्तार बैठे होंगे, उनके लेफ्ट राइट में लफंटर बैठे होंगे जिनके बारे में किसी ने कहा कि 2 in 1 है, वो कैसे क्रिटिसाइज करेगा? ये है मुनाफिकत अपनी ताकत को रखने की। ये खालिद मकबूल है। कोई पीपल्स पार्टी के पास गीदड़ सिंगी नहीं है। कसूर हमारा है कि हमारे बर्तनों में शेद है। हमारे अंदर वो लोग बैठे हैं जो सिंधु देश के आए हैं, जो पाकिस्तान तोड़ने गए आए हैं, तो वो कैसे तुम्हें तुम्हारे हकूक दिलाएंगे? मुस्तफा कमाल को गालियां इसलिए पड़नी है पीपल्स पार्टी से कि उसने सही बात की कि भाई अगर 140 का इतलाक नहीं करोगे, जो कि इतने सालों में नहीं हुआ है, कोर्ट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी नहीं हुआ है, तो अब तुम कैसा क्या तीर मारने जा रहे हो? बेहतरीन बात की गई, अगर 140 का इतलाक नहीं हुआ तो सुबह बनना चाहिए। सलूट करता हूं मैं। एक तरफ एक सलाहियत बा किरदार आदमी है और एक तरफ मुनाफिक, एक तरफ खालिद मकबूल और एक तरफ सत्तार है। यही हकीकत है, यही हकीकत। आगे बात करते हैं। आज फारूक सत्तार ने स्पिन मारने की कोशिश की, स्पिन मारने की कोशिश की एक ऐसे फंड्स के आने पे जिनका इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है, जो इनकी वजह से आ ही नहीं रहा है, ना इनका कोई लेना देना है। वो किसकी वजह से आ रहा है वो भी हम बताएंगे कौम को। तो इन्होंने कहा कि भाई 30 तारीख को मलीर में जलसा है और चीफ गेस्ट इनके दोस्त हैं। खालिद मकबूल ने उसको एंडोर्स नहीं किया। आइए दिखाते हैं, देखें। मैं एक बात ये रखूं कि ये एमक्यूएम की तरफ से प्रोग्राम है और ये एमक्यूएम के प्रोग्राम है और एमक्यूएम के मुस्तक़िल नुमाइंदे इसमें लीड ले रहे हैं, जो कि और गवर्नर हमारे तमाम प्रोग्राम में कामरान हुसैन भाई चीफ गेस्ट है। ये बात मैंने कहा यहाँ पर देखा आपने क्या मुंह खुला रह गया खालिद मकबूल का। ये मुनाफिकों का टोला है, मुनाफिकीन है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको कमजोर किया है। तो ये समझ में आ जाता है कि अवाम इनके साथ क्यों नहीं खड़ी, कारकुन इनके साथ क्यों नहीं खड़े, ओहदेदार इनके साथ क्यों नहीं खड़े, कायदीन इनके साथ क्यों नहीं खड़े, क्योंकि उनको पता है कि ये मुनाफिकीन उनके साथ नहीं खड़े, इसलिए कोई इनके साथ नहीं खड़ा हुआ। और आज की इस गैदरिंग ने जिसके लिए इतनी तैयारी की जा रही थी, खजानों के मुंह खोल दिए गए थे, फोन पे फोन करवाए जा रहे थे, मैं सलूट करता हूं उन हजारों एमकेएम पाकिस्तान के ओहदेदारों को, कारकुनों को, चाहे वो कराची के हो, हैदराबाद के हो, मीरपुर खास के हो, अंदरूनी सिंध के हो। तुम्हारी अजमत को सलाम कि तुमने ऐसे मुनाफिक टोले के ऊपर आज लानत भेज दी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जे महाजर। दानिश काजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।